दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पालमपुर। अब आप सोच रहे होगे कि क्या चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पर, इतना सामान उठा उठा के लेके आ रहे हैं, सामान यहाँ सेट कर रहे हैं, वहाँ सेट कर रहे हैं, भी हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई ये सब कुछ समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो आप तब तक देखो कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्या हुआ, और हम तब तक यहाँ की पूरी सेटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर साहब 3-4 दिन से ऐसे ही घर जा रहे हैं, देखना। कोई बात नहीं मैडम, अब डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। ये क्या, इनको देख के लगता है इनको ना विटामिन एम की कमी हो रही है। विटामिन एम? ये क्या होता है डॉक्टर? कमाल है, विटामिन एम ही नहीं पता तुम्हें? विटामिन एम मतलब बस फिर क्या था, मैंने कार वॉश की, सामान लोड किया, रेडी होकर भगवान जी का आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम होशियारपुर एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेवलिंग माइल्स। अभी इस टाइम हम खड़े हैं होशियारपुर में, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम आज अपनी एक जो हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है 30 डेज टू लाइफ, उसकी शुरुआत कर रहे हैं लुधियाना से। हम निकले थे अराउंड 10:30 बजे और इस टाइम 12 बज गए हैं। टेम्परेचर अभी है अराउंड 40 के आसपास और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे। बट हो सकता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ तकरीबन 1-2 घंटे बाद जब हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जाएंगे तो कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं हूँ, इस बार भी मेरे साथ है मेरा प्यारा सा बेटा और मेरी प्यारी सी बीवी। से हेलो। हेलो। तो हम फुली लोड होकर अपनी कार, ये देखिए फुली लोडेड है, और इस बार हम क्रेटा नहीं i20 पर जा रहे हैं और खूब मस्ती करने वाले हैं। आप लोगों के साथ हर एक जो बेहतरीन मोमेंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो रहेगी पालमपुर, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो चलते चलते हम धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ये सीरीज़ नॉर्मल सब सीरीज से बिल्कुल अलग है और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि ये तो भाई हर कुछ है, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते भी क्या होने वाला है यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ आगे बढ़ के आप लोगों को दोबारा मिलते हैं फिर। दोस्तों, हम हिमाचल में एंटर हो गए हैं फाइनली, और जो विटामिन एम की कमी मुझे हुई थी वो लग रहा है कि अब मेरी पूरी हो जाएगी। और जैसे ही हम हिमाचल में एंटर हुए तो सबसे पहले मैंने सोचा कि रिफ्यूलिंग करवा लेते हैं। वैसे रिफ्यूलिंग तो पहले ही करवाने वाली थी, बट मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि हिमाचल एंटर हो, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि हिमाचल में जो पेट्रोल है वो अराउंड 2-2.5 रुपये प्राइस जो है पंजाब से कम होता है। तो कुछ मैंने सोचा पैसे बचा लिए जाएं, और पैसे बचाने भी पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज़ है ये ना कि सिर्फ 2, 4, 5, 10, 12 दिनों तक के लिए तो आपने आम ही मेरे देखे होंगे कि एपिसोड्स होते हैं, बट ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। तो हमें सब कुछ सोच समझ के प्लान करके ही खर्च करना पड़ेगा। ये सीरीज़ चलने वाली है अराउंड 30 डेज़ के लिए, अगर सब कुछ सही रहा। आप सब लोग का पूरा साथ चाहिए होगा इसके लिए। और इस सीरीज के पीछे की जो एक मोटिवेशन कह लो या कोई चीज़ कह लो कि जो मैं काफ़ी देर से, वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो हमें बहुत कुछ देती है। मतलब जो भी हमारे पास है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, हर चीज़ हमें
हमारी लाइफ ही देती है। थोड़ा इमोशनल हो गया लगता है मैं। पानी देना। हम इतने थे, इतने हुए, अब इतने हो गए। पूरी की पूरी जिंदगी लाइफ ने ही हमें सब कुछ देना है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम भी कुछ अपना टाइम जो है अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट करें। तो ये जो अगले 30 दिन में आप जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक्चुअली में वो टाइम है जो मैं अपनी लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सब लोगों का साथ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और सबसे मेन जो ये चीज सब पॉसिबल हो रही है वो हो पा रही है मेरी अपनी फैमिली की वजह से। वो मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव रहती है, मेरा भाई, मेरे मम्मा पापा और मेरी कंप्लीट फैमिली। उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा मैं ये सीरीज शुरुआत करने से पहले ही। और आप सब लोगों को भी, मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। तो अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों के बारे में आपसे और कुछ बात करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, जो आज पालमपुर तक का रास्ता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लुधियाना से होशियारपुर से गगरेट होते हुए, वैसे रास्ते तो 2-3 दिखा रहा था, वाया ऊना भी दिखा रहा था और एक रास्ता और दिखा रहा था वाया आम्ब। तो बट हमने जो पिक किया है वो हमने किया है वाया चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और उसके बाद सीधा पालमपुर। तो माता रानी से माफ़ी चाहूँगा कि आज आपके पास आ नहीं पाया, बट ज़रूर आप हमें जल्दी अपने पास बुलाएं और हमें अपना आशीर्वाद दे के रखें। जय माता दी। दोस्तों, टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 और अभी हमने जस्ट ज्वालामुखी क्रॉस किया ही था कि ये एक जैम में फंस गए थे। हम तकरीबन 3 बजे से इसी जैम में फंसे हुए हैं और इस टाइम भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे पहले सोच रहे थे कि बॉम्बे पिकनिक स्पॉट पे रुकेंगे, बट ओजस सो रहा था तो सोचा कि जितनी देर वो सो रहा है उतनी देर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब वो भी उठ गया। अब ये जैम क्रॉस करके थोड़ा आगे देखते हैं कोई जगह रुकने की, और वहाँ रुक के घर से खाना लेके आए हुए थे वो खाते हैं। और जो मज़ा घर के पराठे, अचार और यहाँ से दीदी से हमने पकौड़े लिए हैं वो खाने का यहाँ पर आया है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता। बहुत ही मज़ा आ गया। भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, पर भाई गर्मी इतनी ज़्यादा ना, अभी तकरीबन हम 50 किलोमीटर रह गए यहाँ से पालमपुर, बट टेम्परेचर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना आज हम भस्मी हो जाएंगे वाकई। और इस टाइम हम सुरानी गांव में बैठे हुए हैं। छोटा सा गांव, इतना सुंदर गांव है। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कुछ यहाँ के व्यूज़ दिखाने की, और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। जितना मैंने सोचा था ना उससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा ये गांव मुझे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रोन शॉट का व्यू। और मैंने देखा कि हिमाचल के इंटीरियर्स के जो गांव है ना, उनके जैसा व्यू मतलब हम किसी भी जगह चले जाएं, शिमला चले जाएं, मैक्लोडगंज चले जाएं, बहुत ज़्यादा वो कमर्शियलाइज हो चुके हैं। बट जो इंटीरियर्स के गाँव ना, असली जो हिमाचल वाइब है, जो पॉजिटिव वाइब है, वो देखने को ना यहीं पर ही मिलती है। और यही देखने में मुझे मज़ा आता है और यही आप लोगों को दिखाने में भी। तो इसी तरह की जो वाइब्स हैं ये आपको रेगुलरली दिखाता रहूँगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको न्यू वीडियोस दूंगा इस सीरीज़ में, तो आप बने रहें हमारे साथ। अब फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ रुकते हैं, नहीं तो सीधा अपने स्टे पर पहुँचकर वहाँ पर मिलते हैं।
बहुत थक गए भाई, आधा सामान तो हो गया सेट। आधा मैं नहीं कर पाऊंगी, बाकी का कल कर लेंगे, बहुत हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी का कल कर लेंगे। पर आप लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा कि 30 दिन का प्लान करना था तो पालमपुर को क्यों सिलेक्ट किया, और भी तो बहुत जगह थी जाने की। तो भाई ये देखो, ये सिर्फ मैं अपनी सोच से नहीं कर रहा हूँ, इसका जो काफ़ी हिस्सा है वो लाइफ ने ही मुझे इस बार भी दिया। मैंने 5 स्लिप्स डाली थी और उसमें से एक चूज़ करी थी अपनी, मेरी पसंदीदा 5 जगह थी, और जो पर्ची निकली वो पालमपुर की ही निकली। तो मैंने सोचा कि जैसे लाइफ चाहती है उसको उसी तरह ट्रीट दी जाए। और अगर आप सब लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह और किसी नई स्टोरी के साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेवलिंग माइल्स। बाय बाय।